अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सच्चे अच्छे नेक आमिल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको एक जिन्नात ने उस आमिल की एक छोटी सी गलती की वजह से हमेशा के लिए मफलूज बना दिया। उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। ख़ास तौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इलाज व मुआलजा करते हैं, रूहानी अमराज का इलाज करते हैं, अमलियात का कोर्स कर रहे हैं, अमलियात की दुनिया में हैं, जिन्नात उतारते हैं, तावीज़ वग़ैरह का काम करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। इसलिए आप इस कहानी को, सच्ची दास्तान को गौर से सुने। देखिए, एक आमिल साहब, उनके पास एक औरत आई जिसके ऊपर जिन्नात था, बहुत बड़ा जिन्नात था जो उस औरत को परेशान करता था। वो औरत आई आमिल साहब के पास। आमिल साहब ने अपनी पढ़ाई की, जिन्नात हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद जिन्नात ने कहा, आप मुझे छेड़े ना, वरना मैं आपका नुकसान कर दूंगा। आमिल साहब ने कहा, क्या कर लेगा? उसने कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहा उसने, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। आमिल साहब ने कहा, चलो चला जा, तू जो करना है तुझे कर लियो। हल्के में लिया आमिल साहब ने, कुछ नहीं कहा। उससे कहा, ठीक है, तू चला जा, जो करना है तुझे कर लियो। वो चला गया। औरत बिल्कुल ठीक हो गई, अपने घर चली गई। उसके बाद 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद आमिल साहब के पैर में दर्द हुआ। उन्होंने सोचा हल्का फुल्का दर्द है, मालिश वगैरह की, दवाई ली, दर्द और बढ़ गया, बढ़ता गया, यहाँ तक कि आधा धड़ यानी जिस्म का निचला हिस्सा, दोनों टांग बिल्कुल ऐसी हो गई कि वो खड़े नहीं हो सकते, बिस्तर पर पड़े हैं। फिर वही औरत आई। उनका जहन इस तरफ नहीं गया था कि ये जिन्नात की हरकत है। वही औरत 3 महीने के बाद आई और आने के बाद उसने कहा, आमिल साहब वो जिन्नात फिर आ गया। तो आमिल साहब ने जब जिन्नात से बात की, हाजिर किया जिन्नात को, जिन्नात ने कहा, देख, मैंने तुझे कहा नहीं था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब याद रखना, तू मौत तक बिस्तर से उठ नहीं सकता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। मैंने तुझे हमेशा के लिए मफलूज बना दिया है। कहीं भी इस दुनिया में तू अपना इलाज करा, ठीक नहीं हो सकता। फिर आमिल साहब ने कहा, ये इसी की हरकत है। आमिल साहब को समझ में आया। अब उस जिन्नात ने कहा, अब तू मेरे साथ जो चाहे वो कर, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया है। आज भी वो आमिल साहब मफलूज हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जिन्नात जो लोग उतारते हैं और अमलियात का काम करते हैं, जिन्नात पर कभी भरोसा न करें। ये बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कस्में खाएंगे। इसलिए अगर आप लोगों के पास, जो लोग इलाज मुआलजा करते हैं, उनके पास अगर कोई ऐसा मरीज़ आए जिस पर जिन्नात है, तो आप उस जिन्नात की बात हरगिज़ ना माने। वो कितनी कस्में खाए, कितनी बातें बनाए कि मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ ना कहो, आप उसे जलाएं, उसकी बातों में ना आए, वरना वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। शरीर जिन्नात इंसानों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और इंसानों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। इसलिए इस किस्से से, इस कहानी से, इस सच्ची दास्तान से हमें सबक मिला कि हमें जिन्नात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। कोई भी आपके पास मरीज आए, आप अगर उसके ऊपर जिन्नात है, वो बातें आप करें, लेकिन उसे जला दें, उसे छोड़े नहीं, वरना वो फिर आएगा और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मेरी आप लोगों से, ख़ास तौर से हमारे जो शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे गुजारिश है कि उनके पास अगर कोई ऐसा मरीज़ आए जिस पर जिन्नात हो, तो वो जला दें, जला ही दें। कितनी ही कस्में खाए, मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो, बिल्कुल ना माने, उसे जला दें। उम्मीद है आपको इस किस्से से सबक मिलेगा और आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।